संविधान अपनाने से ठीक 8 दिन पहले संविधान सभा के अंदर एक जबरदस्त बहस हुई डॉक्टर अंबेडकर और एचवी कामत के बीच, क्योंकि बाबा साहब द्वारा लिखे संविधान का आर्टिकल 1 इस देश को इंडिया दैट इज भारत इन दो नामों की पहचान दे रहा था। कामत और गोविंद दास का कहना था कि इस धरती का गौरवपूर्ण इतिहास और यहाँ के लोगों की पहचान गुलामी काल इंडिया से नहीं बल्कि सर्वोत्तम सच की खोज, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, गुरु नानक, कृष्ण मूर्ति जैसे देव पुरुषों की उपस्थिति और वेद पुराण महाभारत जैसे सनातन ज्ञान से निम्हित भारत से है। अतः इस देश का पहला नाम भारत और आर्टिकल 1 भारत इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। भरी सभा में महात्मा गांधी का नाम लेकर बोला था गोविंद दास ने कि इस देश ने जिस आजादी के लिए खून बहाया उसमें लगने वाली जय भारत माँ की थी। विरोध हुआ जो कर सकते थे, वोट डली और इंडिया जीत गया। इतिहास 500 साल का हो गया, किताबें मुगलों की कला से चमकने लगी, अंग्रेजी पहचान बन गई, कांग्रेस आजादी की मिसाल, महात्मा गांधी इंडिया के राष्ट्रपिता और इस इंडिया में अपने अस्तित्व इतिहास की बात करने वाला सनातनी हिंदू ऐसे ही तो सांप्रदायिक इंटॉलरेंट कम्युनल बन गया। इतिहास है हमारा 500 का नहीं बल्कि 5000 साल पुराना, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता और धरती पर सबसे पहला धर्म जिसे आप हिंदुइज्म और हम सनातन धर्म कहते हैं। निर्गुण, निराकार, निरंजन और सनातन परमात्मा, परमात्मा के अंश, स्वर्ग न नरक, प्राण न मृत्यु, अपने जीवन को ही मुक्ति मोक्ष का सार बनाकर उस अनंत शक्ति में ही विलीन होने को ही अपना धर्म मानने वाला वो है सनातनी हिंदू। वेद सत्य है जो आधार है, पुराण उपनिषद महाभारत का ओम ध्वनि है, वाइब्रेशन है इस ब्रह्मांड की, प्रकृति पूजने और सूर्य अग्नि का प्रतीक, भगवा पहचान है हमारी, खाना नहीं है किसी के पेट का गाय, माँ जननी है, कल्पना नहीं है किसी की श्री राम। इतिहास है हमारा शिव की नगरी वाराणसी, कृष्ण की मथुरा, राम की अयोध्या, शहर होंगे किसी के लिए तीर्थ स्थल है हमारा, मात्र बहते पानी की नदी नहीं है, साक्षात मोक्ष का द्वार है गंगे मैया। भारत बस नाम नहीं है, सदियों पुराना इतिहास है, बुद्ध का, संत कबीर का, गुरु नानक साहब का, संत रविदास आदि देव पुरुषों का। उस संविधान सभा में जानते तो सब थे, खुलकर बता नहीं सके कि इतना विरोध होने के बावजूद इंडिया नाम से इतना लगाव क्यों था। कुछ दलीलें दी गई यह कहकर कि इंडिया सेकुलर की पहचान होगा, अल्पसंख्यक सुरक्षित और बराबर महसूस करेंगे, हिंदुस्तान, भारत, हिंद, भारतवर्ष जैसे नाम सांप्रदायिकता की छाप और अल्पसंख्यकों को हिंदुआइज्ड होने का भय पैदा करेंगे। आजाद तो जरूर हुए थे हम, लेकिन एक ऐसे नाम के साथ जिसका इस देश के लोगों के साथ कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं था, एक ऐसी भाषा के साथ जो ये देश बोलना नहीं जानता था, एक ऐसे लोकतंत्र के साथ जो स्वराज प्रणाली को खत्म कर कलेक्टर राज पर खड़ा था, और एक ऐसे संविधान के साथ जो इस देश के समाज की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता था। हम कौन है अगर ये देश ये बताने में आत्म गौरव, राष्ट्र गौरव की अनुभूति नहीं करता, तो जिस देश का सपना स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों में था, श्री औरबिंदु की वाणी में था, लोकमान्य तिलक के दर्शन में था, बाबा साहब अंबेडकर की संविधान रचनाओं में था, और जिस देश का चित्र महात्मा गांधी ने प्रस्तुत करा था वो देश आजादी के बाद भारत से इंडिया बन गया। इतिहास 500 साल का हो गया, किताबें मुगलों की कला से चमकने लगी, अंग्रेजी हमारी पहचान बन गई, मार्क्सवाद विचारधारा की मिसाल, सर्वधर्म संभव से सेकुलर इंडिया, और उस सेकुलर इंडिया में इस देश के अस्तित्व और उसके इतिहास की बात करने वाला एक बहुसंख्यक हिंदू इंटॉलरेंट कम्युनल, एक ऐसे ही सांप्रदायिक हो गया। लेगा यह देश फिर से अपनी संस्कृति, अपनी प्रतिष्ठा, इतिहास, अपना मौलिक रूप लेगा, हर कण कण तन मन इस हृदय में आत्म गौरव बढ़ने वाला इस देश का नाम भारत लेगा, क्योंकि अब ये द टॉक शो बोलेगा। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। आपका साथ चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब। आज तक सुलग रहा है